हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं अक्षत का एआई हूँ और इस वीडियो में दी गई सारी बातें मैंने ध्यान से जांची हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको सही दिशा दिखाने के लिए बनाया गया है। कृपया इस वीडियो को देखकर कोई भी बड़ा फैसला न लें। अगर आपको ज्योतिषीय सलाह की ज़रूरत हो, तो मुझसे या फिर किसी अच्छे और अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लें। ज्योतिष का उपयोग अपने जीवन की दिशा समझने के लिए करें और किसी भी निर्णय से पहले सही सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गाइड और आज हम ज्योतिष शास्त्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे सप्तम भाव के स्वामी यानी सप्तमेश ग्रह की, जब वह आपकी जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित होते हैं। आज हम लग्न भाव फर्स्ट हाउस से लेकर 12वां भाव 12th हाउस तक प्रत्येक भाव में सप्तमेश की उपस्थिति के प्रभावों, संभावित चुनौतियों और सरल उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सप्तमेश का प्रत्येक भाव में होना आपके वैवाहिक जीवन, आपकी साझेदारियों, आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसे हम गहराई से समझेंगे। तो आइए, बिना किसी और विलंब के इस ज्ञानवर्धक और रोचक सफर को शुरू करते हैं। सेवंथ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, सप्तमेश लग्न भाव में। दोस्तों, जब आपकी कुंडली में सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी ग्रह लग्न भाव में आकर विराजमान होता है, तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली योग का निर्माण करता है। लग्न भाव, जिसे तनु भाव भी कहा जाता है, आपका व्यक्तित्व, आपका शरीर, आपका स्वभाव, आपका आत्मविश्वास और आपके जीवन का समग्र दृष्टिकोण दर्शाता है। सप्तमेश का लग्न में होना आपके जीवन के इन सभी पहलुओं पर गहरा और प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। गहरा और अटूट प्रेम बंधन, डीप एंड अनब्रेकेबल लव बॉन्ड। यह योग दर्शाता है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच एक गहरा, अटूट और प्रेमपूर्ण संबंध होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने होंगे। आपकी भावनाएं, आपकी सोच, आपके सपने सब एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े होंगे। आप एक दूसरे के बिना खुद को अधूरा महसूस करेंगे। यह एक ऐसा रिश्ता होगा जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरेगा, जो हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ देगा और जो जीवन भर आपको खुशियां और आनंद प्रदान करेगा। आप एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आप रिश्ते के पथ प्रदर्शक, यू विल बी द गाइड इन द रिलेशनशिप। लग्न में सप्तमेश का होना यह भी इंगित करता है कि आप रिश्ते में एक मार्गदर्शक, एक नेता, एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाएंगे। आप अपने पार्टनर को सही रास्ता दिखाएंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे, उनके सपनों को साकार करने में उनकी सहायता करेंगे और उनके जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आप में एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता होगी जो आपके पार्टनर को बहुत पसंद आएगी और जिसका वे सम्मान करेंगे। आप रिश्ते में पहल करने वाले होंगे, नई योजनाओं को बनाने वाले होंगे और समस्याओं का समाधान निकालने में कुशल होंगे। करियर में शानदार और उल्लेखनीय सफलता, रिमार्केबल सक्सेस इन करियर। यह योग आपके करियर और व्यवसाय के लिए भी अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। आप एक मेहनती, महत्वाकांक्षी और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित व्यक्ति होंगे। आप में एक अद्भुत ऊर्जा और उत्साह होगा जो आपको लगातार आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करेगा। आपके पार्टनर का समर्थन, उनका विश्वास और उनकी प्रेरणा आपके लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। आप अपने कार्यक्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान बनाएंगे और लोग आपकी प्रतिभा और आपके काम की सराहना करेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें अपना बेस्ट देंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। यह योग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंजेस इन पर्सनैलिटी। विवाह के पश्चात आपके व्यक्तित्व में कई सकारात्मक और उल्लेखनीय परिवर्तन आएंगे। आप अधिक जिम्मेदार, अधिक समझदार, अधिक परिपक्व और अधिक संतुलित बनेंगे। आप दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सीखेंगे, अपने व्यवहार में विनम्रता और शालीनता लाएंगे और एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। आपका यह बदला हुआ व्यक्तित्व आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगा और वे आपकी प्रशंसा करेंगे। आपका स्पाउस आपके हिसाब से आपको बदलने की कोशिश करेगा और आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। सौंदर्य और विलासिता के प्रति विशेष आकर्षण, स्पेशल अट्रैक्शन टुवर्ड्स ब्यूटी एंड लग्जरी। यदि सप्तमें शुक्र ग्रह है, तो आपका सौंदर्य, कला, संगीत और विलासितापूर्ण जीवन के प्रति एक विशेष आकर्षण होगा। आप सुंदर वस्तुओं, सुंदर स्थानों और सुंदर लोगों की ओर आकर्षित होंगे। आप अपने और अपने पार्टनर के जीवन को सुंदर, आरामदायक और आनंदमय बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे।
आप अच्छे वस्त्र पहनना पसंद करेंगे, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे और जीवन के हर पल को खूबसूरती से जीने की कोशिश करेंगे। आप एक एस्थेटिक लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। प्रभावशाली और सशक्त जीवन साथी, इन्फ्लुएंशियल एंड एम्पावर्ड स्पाउस। यह भी संभव है कि आपका जीवन साथी एक प्रभावशाली और सशक्त व्यक्तित्व का स्वामी हो। वे समाज में सम्मानित और प्रतिष्ठित हो सकते हैं। उनके पास कोई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी हो सकती है, या वे किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ या कुशल हो सकते हैं। उनका प्रभाव आपके जीवन पर भी सकारात्मक रूप से पड़ेगा और आप उनके साथ रहकर गर्व और सम्मान महसूस करेंगे। वे आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे, परंतु यह आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। पार्टनरशिप्स का महत्व। आप अपने जीवन में सभी पार्टनरशिप्स, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या कोई और, सभी को बहुत महत्व देंगे और पूरी ईमानदारी और निष्ठाओं से निभाएंगे। लोगों पर प्रभाव। शादी के बाद आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही आकर्षण होगा। आप जहाँ भी जाएंगे लोगों को इम्प्रेस करेंगे। चैलेंजेस। अति निर्भरता का खतरा। रिस्क ऑफ ओवर डिपेंडेंस। आप अपने जीवन साथी पर इतना अधिक निर्भर हो सकते हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपनी स्वतंत्रता और अपने आत्मविश्वास को खोने का खतरा महसूस करने लगें। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने व्यक्तिगत हितों, अपने शौक, अपने दोस्तों और अपने करियर को भी पर्याप्त समय और महत्व दें। अपने लिए मी टाइम निकालना कभी न भूलें। वाद विवाद और टकराव की संभावना। पॉसिबिलिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यदि सप्तमेश मंगल जैसा कोई क्रूर ग्रह है तो आप में और आपके पार्टनर में ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होगा। यह ऊर्जा सकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से नियंत्रित न किया जाए तो यह वाद विवाद, टकराव और झगड़ों का कारण भी बन सकती है। इसलिए धैर्य रखें, शांत रहें, एक दूसरे को समझने और सुनने का प्रयास करें और छोटी छोटी बातों को तूल न दें। स्वास्थ्य या आर्थिक समस्याएं। हेल्थ और फाइनेंशियल इश्यूज। कुछ विशेष ग्रह दशाओं या गोचर के दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी या आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन याद रखें कि लग्न में सप्तमेश की उपस्थिति आपको इन समस्याओं से निपटने की शक्ति, साहस और समाधान भी प्रदान करती है। स्वयं की पहचान खोने का भय। सप्तम भाव का स्वामी लग्न में आने से आप अपने स्पाउस से इतने ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं कि आपको कभी-कभी यह भी लग सकता है कि आप अपनी खुद की पहचान खो रहे हैं और आप वही कर रहे हैं जो आपका स्पाउस चाहता है। रेमेडीज। हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आराधना। रिसाइटिंग हनुमान चालीसा एंड वर्शिपिंग लॉर्ड हनुमान। यदि सप्तमेश मंगल ग्रह है तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करें और उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करें। यह उपाय आपके और आपके पार्टनर के बीच के क्रोध, तनाव और झगड़ों को कम करने में अद्भुत रूप से कारगर साबित होगा और आपके रिश्ते में प्रेम और सद्भाव बढ़ाएगा। खुला और ईमानदार संवाद। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। अपने जीवन साथी के साथ हमेशा खुला और ईमानदार संवाद बनाए रखें। अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी चिंताओं और अपने सपनों को उनके साथ खुलकर साझा करें। उनकी बातों को भी ध्यान से सुनें, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उनके विचारों का सम्मान करें। यह आपके रिश्ते की नींव को मजबूत करेगा और गलतफहमियों को दूर करेगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्थान का सम्मान। रिस्पेक्ट फॉर पर्सनल फ्रीडम एंड स्पेस। अपने और अपने पार्टनर दोनों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्थान का सम्मान करें। एक दूसरे को स्पेस दें ताकि आप दोनों अपने व्यक्तिगत हितों, अपने शौक और अपनी रुचियों को पूरा कर सकें। एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों का समर्थन करें और उन्हें प्राप्त करने में एक दूसरे की सहायता करें। आध्यात्मिक जुड़ाव और अभ्यास। स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड प्रैक्टिस। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर नियमित रूप से धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लें। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ध्यान करना, योग करना या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना आपके रिश्ते में शांति, सद्भाव, प्रेम और दिव्यता लाएगा। नियमित स्वास्थ्य जांच। अपने और अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। अगर सप्तमी सूर्य है और आपके रिश्ते में अहंकार, ईगो के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आप दोनों मिलकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। यह उपाय आपके अहंकार को कम करेगा और आपके रिश्ते में विनम्रता और प्रेम लाएगा। शिव आराधना। यदि शनि सप्तमेश है तो भगवान शिव की आराधना करें। यह बहुत लाभ देगा। सेवंथ लॉर्ड इन सेकंड हाउस, सप्तमेश द्वितीय भाव में। प्रिडिक्शंस।
दोस्तों, जब आपकी कुंडली में सप्तमेश ग्रह द्वितीय भाव में आकर बैठता है, तो यह एक विशेष स्थिति बनती है। द्वितीय भाव, जिसे धन भाव या कुटुंब भाव भी कहा जाता है, आपकी वाणी, आपके परिवार, आपकी ऐसनाइचित संपत्ति, एक्यूमुलेटेड वेल्थ और आपके भोजन का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तमेश का इस भाव में होना आपके जीवन के इन पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालता है। समृद्ध और सुखी पारिवारिक जीवन, प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी फैमिली लाइफ। यह योग आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों की बहार लाता है। आपका जीवन साथी आपके परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सद्भाव से रहेगा। वे आपके परिवार को अपना परिवार मानेंगे और हर सुख दुख में उनका साथ देंगे। आपके घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा और उत्सवों का माहौल बना रहेगा। आपका परिवार समाज में सम्मानित होगा और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आपका पार्टनर परिवार को साथ लेकर चलने वाला होगा और सबको जोड़े रखेगा। आर्थिक मजबूती और समृद्धि, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। सप्तमेश का द्वितीय भाव में होना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। विवाह के पश्चात आपकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आपको विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त होगा और आप धन संचय करने में सफल रहेंगे। आपका जीवन साथी भी आर्थिक रूप से समझदार और कुशल होगा। वे धन का सही प्रबंधन करेंगे और भविष्य के लिए बचत करने में आपकी मदद करेंगे। आप दोनों मिलकर अपने सपनों को साकार करेंगे और एक आरामदायक जीवन व्यतीत करेंगे। मधुर और प्रभावशाली वाणी, स्वीट एंड इन्फ्लुएंशियल स्पीच। यह योग आपकी वाणी को अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। आप अपनी बातों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। आप एक कुशल वक्ता बनेंगे और आपकी बातें दूसरों पर गहरा प्रभाव छोड़ेंगी। आप समाज में लोकप्रिय होंगे और लोग आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे। आपका जीवन साथी भी मीठा बोलने वाला और दूसरों का दिल जीतने वाला होगा। उनकी वाणी में एक विशेष आकर्षण होगा जो लोगों को उनकी ओर खींचेगा। अगर सप्तमेश बुध, चंद्रमा या शुक्र जैसे शुभ ग्रह है, तो आपकी वाणी और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। पारिवारिक व्यवसाय में अपार सफलता, इमेंस सक्सेस इन फैमिली बिजनेस। यदि आपका कोई पारिवारिक व्यवसाय है, तो यह योग उसमें आश्चर्यजनक सफलता दिलाता है। आपका जीवन साथी आपके व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग लेगा और अपने विचारों और सुझावों से उसे आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आप दोनों की साझेदारी व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और आपको धन और यश दोनों की प्राप्ति होगी। अचानक धन प्राप्ति के योग, चांसेस ऑफ सडन वेल्थ गेन। कुछ विशेष ग्रह स्थितियों में आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। यह धन आपको विरासत के रूप में मिल सकता है, किसी लॉटरी या प्रतियोगिता को जीतने से मिल सकता है, या किसी अप्रत्याशित निवेश से प्राप्त हो सकता है। यह धन आपकी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करेगा और आपके जीवन में खुशियां लाएगा। आपके पार्टनर द्वारा आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। वीडियो 1। उत्तम भोजन का आनंद, एंजॉयमेंट ऑफ डिलिशियस फूड। आपको और आपके स्पाउस को अच्छा और स्वादिष्ट भोजन करने का शौक होगा। आप विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेंगे और अपने जीवन साथी के साथ मिलकर नए नए रेस्टोरेंट्स में जाना पसंद करेंगे। पारिवारिक मूल्यों का सम्मान। आपका पार्टनर पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं का सम्मान करेगा और उन्हें आगे बढ़ाने में विश्वास रखेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपका पार्टनर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होगा। चैलेंजेस। वाणी पर संयम आवश्यक, कंट्रोल ओवर स्पीच इज नेसेसरी। आपको अपनी वाणी पर विशेष संयम रखने की आवश्यकता होगी। कभी-कभी आप गुस्से में या आवेश में आकर कुछ ऐसा कह सकते हैं जो दूसरों को ठेस पहुंचा सकता है या आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचें और हमेशा विनम्र और मधुर शब्दों का प्रयोग करें। आर्थिक मामलों में सतर्कता, कॉशन इन फाइनेंशियल मैटर्स। आपको आर्थिक मामलों में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास न करें और किसी भी लुभावने प्रस्ताव में फंसने से बचें। निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें और विशेषज्ञों की सलाह लें। पारिवारिक कलह की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स। कभी-कभी पारिवारिक संपत्ति, धन या अन्य मामलों को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद या विवाद हो सकते हैं। इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें और हर मुद्दे को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खतरा। अगर सप्तमेश पाप ग्रहों से पीड़ित है या नीच राशि में है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना बढ़ जाती है, जो आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। रेमेडीज। भगवान गणेश की आराधना,
वर्शिप लॉर्ड गणेशा। प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें दूर्वा, घास, मोदक, मिठाई और लाल फूल अर्पित करें। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वे आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेंगे और आपके परिवार में सुख शांति लाएंगे। सत्य बोलने का अभ्यास, प्रैक्टिस स्पीकिंग द ट्रूथ। हमेशा सच बोलने का संकल्प लें। झूठ, छल और कपट से दूर रहें। सत्य आपकी वाणी को पवित्र करेगा और आपके रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़ाएगा। दान पुण्य करें, इंगेज इन चैरिटी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों, ज़रूरतमंदों और धार्मिक संस्थाओं को दान करें। यह आपके धन को शुद्ध करेगा और आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। पारिवारिक सद्भाव, फैमिली हार्मनी। अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सद्भाव से रहें। उनके साथ समय बिताएं, उनकी सुनें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। शांत और संतुलित रहें। अपने पार्टनर से बात करते समय क्रोध और आवेश से बचें। शांत और संतुलित रहें और उनकी बात को ध्यान से सुनें। सेवंथ लॉर्ड इन थर्ड हाउस, सप्तमेश तृतीय भाव में। दोस्तों, जब सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली के तृतीय भाव में आकर विराजमान होता है, तो यह एक विशेष और बहुआयामी स्थिति का निर्माण करता है। तृतीय भाव, जिसे सहज भाव, पराक्रम भाव या भ्रातृभाव भी कहा जाता है, आपके साहस, आपकी छोटी यात्राओं, आपके संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके लेखन, आपकी जिज्ञासा, आपके सीखने की क्षमता, आपके भाई बहनों, आपके पड़ोसियों और आपके हाथों के कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तमेश का तृतीय भाव में होना आपके वैवाहिक जीवन और आपकी साझेदारियों को इन सभी क्षेत्रों के माध्यम से प्रभावित करता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह योग आपके लिए क्या-क्या संभावनाएं और संदेश लेकर आया है। साहसी, निर्भीक और पराक्रमी जीवन साथी, करेजस, फियरलेस एंड वैलियंट स्पाउस। आपका जीवन साथी अत्यंत साहसी, निडर और पराक्रमी होगा। वह चुनौतियों से घबराने वाला नहीं होगा, बल्कि उनका डटकर और बहादुरी से सामना करेगा। वह जीवन में जोखिम लेने से नहीं हिचकिचाएगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। वह एक स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति होगा, जो अपनी बात कहने से नहीं डरेगा और जो सही है उसके लिए खड़ा रहेगा। उसमें एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता होगी और वह दूसरों को प्रेरित करने और उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम होगा। अद्भुत और प्रभावशाली संचार कौशल, एक्सेप्शनल एंड इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स। यह योग आपके और आपके जीवन साथी दोनों की संचार क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है। आप दोनों ही बातचीत में अत्यंत कुशल होंगे और अपनी बातों से दूसरों को आसानी से प्रभावित करने, उन्हें मनाने और उनसे अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे। आप सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहेंगे। नए लोगों से मिलना-जुलना, उनसे दोस्ती करना और उनसे संबंध बनाना आपको पसंद आएगा। आपका जीवन साथी एक बहुत अच्छा वक्ता, स्पीकर, लेखक, राइटर, पत्रकार, जर्नलिस्ट, शिक्षक, टीचर या काउंसलर हो सकता है। उसकी वाणी में एक विशेष आकर्षण और शक्ति होगी, जो लोगों को उसकी ओर खींचेगी और उन्हें उसकी बात सुनने और मानने के लिए प्रेरित करेगी। छोटी, सुखद और लाभदायक यात्राएं, शॉर्ट, प्लेजेंट एंड बेनिफिशियल जर्नीज। विवाह के पश्चात आपको छोटी-छोटी यात्राओं पर जाने के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। ये यात्राएं आपके व्यवसाय, आपके काम, आपके शौक, आपकी शिक्षा या आपके पारिवारिक जीवन से संबंधित हो सकती हैं। ये यात्राएं आपके जीवन में रोमांच, उत्साह और नवीनता लाएंगी और आपको नई जगहों, नई संस्कृतियों और नए लोगों से मिलने और उन्हें जानने का अवसर प्रदान करेंगी। ये यात्राएं आपके ज्ञान और अनुभव को बढ़ाएंगी और आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाएंगी। आपका जीवन साथी भी यात्राओं का शौकीन होगा और आप दोनों मिलकर देश विदेश की यात्राएं करेंगे और जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। लेखन, कला और रचनात्मकता में गहरी रुचि, डीप इंटरेस्ट इन राइटिंग, आर्ट एंड क्रिएटिविटी। यदि सप्तमेश बुध या शुक्र जैसे शुभ और कलात्मक ग्रह हैं, तो आपकी रुचि लेखन, संगीत, नृत्य, चित्रकला, अभिनय या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र में बहुत अधिक हो सकती है। आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करने और उसे दुनिया के सामने लाने के लिए उत्सुक रहेंगे। आप अपनी कला के माध्यम से अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने सपनों को व्यक्त करेंगे और दूसरों को प्रेरित और प्रभावित करेंगे। आपका जीवन साथी भी कला और संस्कृति का प्रेमी हो सकता है और आप दोनों मिलकर कलात्मक गतिविधियों में भाग लेंगे, प्रदर्शनियों, एग्जीबिशंस में जाएंगे, संगीत समारोहों, कॉन्सर्ट्स में जाएंगे या थिएटर थिएटर देखेंगे।
भाई बहनों के साथ प्रगाढ़ और प्रेमपूर्ण संबंध, स्ट्रॉन्ग एंड लविंग बॉन्ड विद सिबलिंग्स। ये योग आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को और भी अधिक मजबूत, घनिष्ठ और प्रेमपूर्ण बनाता है। आप एक दूसरे का हर कदम पर साथ देंगे, एक दूसरे की खुशियों और दुखों में भागीदार बनेंगे और एक दूसरे के लिए प्रेरणा और समर्थन का स्रोत बनेंगे। आपका जीवन साथी भी आपके भाई बहनों के साथ अच्छा रिश्ता बनाएगा, उन्हें अपने परिवार का ही सदस्य मानेगा और उनके साथ समय बिताना पसंद करेगा। यह भी संभव है कि आपके भाई बहन ही आपको आपके जीवन साथी से मिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं या आपके विवाह में उनका सक्रिय योगदान हो। साझेदारी में व्यवसाय या कार्य, बिजनेस और वर्क इन पार्टनरशिप। आप और आपका जीवन साथी दोनों साथ मिलकर कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कोई नया उद्यम, वेंचर शुरू कर सकते हैं या किसी परियोजना, प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर सकते हैं। आप दोनों की संयुक्त ऊर्जा, प्रतिभा और प्रयास आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आप एक दूसरे के पूरक होंगे और एक दूसरे की कमजोरियों को दूर करेंगे। ये साझेदारी आपके लिए आर्थिक रूप से भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। आप दोनों कोई साइड बिजनेस या हॉबी भी साथ में परस्यू कर सकते हैं। वीडियो वन। धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राएं, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल जर्नीज। आप और आपके जीवन साथी दोनों ही धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। आप दोनों मिलकर तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे, धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे, सत्संग में भाग लेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये यात्राएं आपके मन को शांति प्रदान करेंगी, आपकी आत्मा को शुद्ध करेंगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। वीडियो वन। पड्डीडीहोसियों से अच्छे संबंध। आप और आपके जीवन साथी दोनों के ही अपने पड्डीडीहोसियों से अच्छे रिश्ते होंगे और आप एक दूसरे के काम आएंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आपका पार्टनर या आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहेंगे और आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस। आप दोनों मिलकर या अलग अलग कोई ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। चैलेंजेस। अति आत्मविश्वास और अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस एंड ईगो। कभी-कभी आप अति आत्मविश्वास और अहंकार का शिकार हो सकते हैं, जिसके कारण आप बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसका आपको बाद में पछतावा हो सकता है। इसलिए सतर्क रहें, विनम्र रहें और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने जीवन साथी, अपने परिवार के सदस्यों या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। वाद-विवाद और झगड़ों से बचें, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वारल्स। आपको अपने जीवन साथी, अपने भाई-बहनों, अपने पड़ोसियों और अपने सहकर्मियों के साथ वाद-विवाद और झगड़ों से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। छोटी-छोटी बातों को तूल न दें और धैर्य, संयम और समझदारी से काम लें। भाई-बहनों के साथ मतभेद की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट्स विद सिबलिंग्स। कभी-कभी आपके भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या अनबन हो सकती है। संपत्ति, व्यवसाय या पारिवारिक मामलों को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए समझदारी से काम लें, रिश्तों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें और हर समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से निकालें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खतरा। यदि सप्तमेश पाप ग्रहों से अत्यधिक पीड़ित है, नीच राशि में स्थित है या अशुभ नक्षत्र में है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाहेतर संबंध की संभावना बढ़ जाती है, जो आपके वैवाहिक जीवन को अस्थिर, अशांत और दुखद बना सकती है। इसलिए अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें, उन पर विश्वास करें और उन्हें भरपूर प्यार और सम्मान दें। रेमेडीज। हनुमान जी की उपासना और चालीसा पाठ, वर्शिप ऑफ लॉर्ड हनुमान एंड रेसिटेशन ऑफ हनुमान चालीसा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करें। उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ चने का प्रसाद और लाल फूल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें, विशेष रूप से सुबह और शाम के समय। यह उपाय आपके साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम को बढ़ाएगा, आपको हर प्रकार के भय, संकट और बाधाओं से मुक्त करेगा और आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम और सद्भाव बनाए रखेगा। संवादहीनता से बचें और संवाद बनाए रखें। अवॉइड लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेंटेन डायलॉग। अपने जीवन साथी, अपने भाई बहनों, अपने दोस्तों और अपने सहकर्मियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते रहें। उनके विचारों, उनकी भावनाओं और उनकी चिंताओं को ध्यान से सुनें और उन्हें समझने का प्रयास करें। उनके साथ अपने विचार, अपनी भावनाएं और अपनी योजनाएं साझा करें। संवादहीनता रिश्तों में दूरियां और गलतफहमियां पैदा करती है, इसलिए संवाद को कभी भी टूटने न दें। यात्राओं में सतर्कता और सावधानी, कॉशन एंड प्रूडेंस ड्यूरिंग ट्रैवल्स।
छोटी या लंबी यात्राओं के दौरान सतर्क और सावधान रहें। अपने सामान का पूरा ध्यान रखें। वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। यात्रा से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें और उनसे अपनी यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने की प्रार्थना करें। गुणवत्तापूर्ण समय, क्वालिटी टाइम। अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर अपने जीवन साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय, क्वालिटी टाइम बिताएं। उनके साथ घूमने जाएं, फिल्म देखें, खाना खाएं या बस बैठकर बातें करें। यह आपके रिश्ते को मजबूत और जीवंत बनाए रखेगा। सेवंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, सप्तमेश चतुर्थ भाव में। प्रेडिक्शंस। दोस्तों, जब सप्तमेश ग्रह आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर विराजमान होता है, तो यह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, आपके घर, आपकी माता, आपकी सुख सुविधाओं, आपकी मानसिक शांति, आपकी भावनाओं और आपकी जड़ों को गहराई से प्रभावित करता है। चतुर्थ भाव, जिसे सुख भाव, मातृभाव या गृह भाव भी कहा जाता है, आपकी नींव, आपकी सुरक्षा, आपके भावनात्मक कल्याण और आपके अंतर्मन का प्रतिनिधित्व करता है। आइए जानते हैं कि सप्तमेश का चतुर्थ भाव में होना आपके लिए क्या-क्या संभावनाएं और आशीर्वाद लेकर आया है। सुखद, आरामदायक और प्रेमपूर्ण वैवाहिक जीवन। प्लेजेंट, कंफर्टेबल एंड लविंग मैरिड लाइफ। यह योग आपके वैवाहिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम की वर्षा करता है। आपका घर प्रेम, सद्भाव, आनंद और खुशियों से भरा रहेगा। आपको सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं जैसे सुंदर घर, आरामदायक वाहन और विलासितापूर्ण वस्तुएं प्राप्त होंगी और आप एक आरामदायक और संतुष्ट जीवन व्यतीत करेंगे। आपका घर एक ऐसा पवित्र और सुरक्षित स्थान होगा जहां आप शांति, सुकून और विश्राम महसूस करेंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर हंसी खुशी रहेंगे और जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। माता का स्नेह, आशीर्वाद और समर्थन, मदर्स अफेक्शन, ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट। आपका जीवन साथी आपकी माता का अत्यधिक सम्मान करेगा, उनकी सेवा करेगा और उनके साथ एक घनिष्ठ, प्रेमपूर्ण और मधुर संबंध बनाएगा। आपको अपनी माता का स्नेह, आशीर्वाद, समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो आपके जीवन को और भी अधिक सुखमय, सफल और सार्थक बनाएगा। आपकी माता आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत होंगी और आप हर मुश्किल घड़ी में उनकी सलाह और सहायता पर भरोसा कर सकेंगे। संपत्ति, वाहन और भूमि का सुख, प्लेजर ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल एंड लैंड। विवाह के पश्चात आपको संपत्ति, वाहन और भूमि का सुख प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। आप नया घर खरीद सकते हैं, कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई जमीन या खेत खरीद सकते हैं या अपनी मौजूदा संपत्ति में वृद्धि या सुधार कर सकते हैं। यह योग आपके जीवन में भौतिक समृद्धि, स्थिरता और सुरक्षा लाएगा। आप एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका स्टेटस इस योग के प्रभाव से बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मानसिक शांति, स्थिरता और संतुष्टि, मेंटल पीस, स्टेबिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। यह योग आपकी मानसिक शांति, स्थिरता और संतुष्टि को कई गुना बढ़ा देता है। आप शांत, संतुष्ट, प्रसन्नचित्त और सकारात्मक रहेंगे। आप जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे और हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखेंगे। आप तनाव, चिंता और अवसाद से मुक्त रहेंगे और एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। गहरा भावनात्मक बंधन और आपसी समझ, डीप इमोशनल बॉन्ड एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपका और आपके जीवन साथी का एक दूसरे के साथ एक अटूट, गहरा और प्रेमपूर्ण भावनात्मक बंधन होगा। आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और ज़रूरतों को गहराई से समझेंगे और एक दूसरे का हर कदम पर साथ देंगे, समर्थन करेंगे और सम्मान करेंगे। ये रिश्ता प्रेम, विश्वास, समर्पण और आपसी समझ पर आधारित होगा, जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाएगा। घर से काम या घर से जुड़ा व्यवसाय, वर्क फ्रॉम होम और होम बेस्ड बिजनेस। आप में से कोई एक या दोनों ही घर से काम करना पसंद कर सकते हैं या घर से जुड़ा कोई व्यवसाय जैसे कि ऑनलाइन ट्यूशन, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, क्राफ्टिंग या होम बेकिंग कर सकते हैं। यह आपको अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने और अपने काम और जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। सफल, प्रसिद्ध और प्रभावशाली जीवन साथी, सक्सेसफुल, फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल स्पाउस। यह भी संभव है कि आपका जीवन साथी आपसे अधिक सफल, प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति हो। वे किसी महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हो सकते हैं, किसी बड़े व्यवसाय के मालिक हो सकते हैं, किसी कला या खेल में माहिर हो सकते हैं या समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं। उनका प्रभाव आपके जीवन पर भी सकारात्मक रूप से पड़ेगा
और आप उनके साथ रहकर गर्व और सम्मान महसूस करेंगे। चैलेंजेस: अति संवेदनशीलता और भावनात्मक अस्थिरता, हाइपर सेंसिटिविटी एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी। चतुर्थ भाव भावनाओं का केंद्र है और सप्तमेश की यहाँ उपस्थिति आपको अत्यधिक संवेदनशील बना सकती है। आप छोटी-छोटी बातों पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बुरा मान सकते हैं या भावुक हो सकते हैं। आपको अपने जीवनसाथी की कही गई बातों, उनके व्यवहार या उनकी भावनाओं को लेकर बहुत अधिक सोचने की आदत हो सकती है। यह अति संवेदनशीलता आपके रिश्ते में अनावश्यक तनाव और गलतफहमियां पैदा कर सकती है। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने, धैर्य रखने और हर बात को व्यक्तिगत रूप से न लेने का अभ्यास करना चाहिए। घरेलू मामलों में बाहरी हस्तक्षेप और तनाव, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड स्ट्रेस इन डोमेस्टिक मैटर्स। आपके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी आपके घरेलू मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर सकते हैं। वे आपको सलाह दे सकते हैं, आपकी आलोचना कर सकते हैं या आपके और आपके जीवन साथी के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। यह हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में तनाव, अशांति और असंतोष पैदा कर सकता है। आपको अपने घरेलू मामलों को निजी रखने, दूसरों को अपनी सीमाओं का सम्मान करने के लिए कहने और अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। सास-बहू के अनबन या मतभेद की आशंका, पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। यदि सप्तमेश किसी पाप ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु या केतु से पीड़ित है, नीच राशि में स्थित है या किसी अशुभ नक्षत्र में है, तो आपके जीवन साथी और आपकी माता के बीच अनबन, मतभेद या झगड़े होने की आशंका बढ़ जाती है। यह स्थिति आपके घर के वातावरण को अशांत और तनावपूर्ण बना सकती है और आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। आपको धैर्य, संयम और समझदारी से काम लेने, दोनों पक्षों की बात सुनने और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। आपको अपनी माता और अपने जीवन साथी दोनों का सम्मान करना चाहिए और उनके बीच एक सेतु बनने का प्रयास करना चाहिए। माँ और पार्टनर के बीच बैलेंस। आपको अपने पार्टनर और अपनी माताजी के बीच एक बैलेंस बनाकर रखना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। रेमेडीज: चंद्रदेव की उपासना और मंत्र जाप, वर्शिप ऑफ लॉर्ड चांद्रा एंड मंत्रा चांटिंग। सोमवार के दिन चंद्रदेव की पूजा करें और उनका ध्यान करें। उन्हें सफ़ेद वस्त्र, दूध, चावल, चीनी, सफ़ेद फूल और चांदी की वस्तुएं अर्पित करें। चंद्र मंत्र: एयुएम श्राम श्रीं श्रौम सह चंद्रमसे नमः या एयुएम सोम सोमाय नमः का जाप करें, विशेष रूप से 108 बार रुद्राक्ष की माला पर। यह उपाय आपकी मानसिक शांति को बढ़ाएगा, आपकी भावनाओं को संतुलित करेगा, आपके घर में सुख समृद्धि लाएगा और आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम, सद्भाव और स्थिरता बढ़ाएगा। चंद्रमा मन का कारक है और चतुर्थ भाव मन का स्थान है, इसलिए चंद्रदेव की उपासना इस स्थिति में विशेष रूप से लाभकारी होती है। घर में शांति, प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाए रखें। मेंटेन अ पीसफुल, लविंग एंड हार्मोनियस एटमॉस्फेयर एट होम। अपने घर में कलह, झगड़े, विवाद, तनाव और नकारात्मकता से दूर रहें। एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें, एक दूसरे की बात सुनें और समझें और एक दूसरे को सहयोग दें। घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करें और उसे प्रेम, खुशी, उत्साह और आशावाद से भर दें। नियमित रूप से घर की सफाई करें, धूप दीप जलाएं और सुंदर चित्रों और पौधों से घर को सजाएं। माता का सम्मान, सेवा और आशीर्वाद, रिस्पेक्ट, सर्विस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ मदर। अपनी माता का सदैव सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनकी खुशी और संतुष्टि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और शांति लाएगी। यदि आपकी माता आपके साथ नहीं रहती हैं, तो उनसे नियमित रूप से फ़ोन पर बात करें, उनसे मिलने जाएं या उन्हें पत्र लिखें। उनके स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करें। वास्तुशास्त्र का पालन और वास्तु दोष निवारण, फॉलोइंग वास्तु शस्त्रा एंड वास्तु दोषा रिमूवल। यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, आपके घर में अशांति और तनाव का माहौल है या आपको लगातार असफलता और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने घर के वास्तु पर ध्यान दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की संरचना, दिशा और वस्तुओं की व्यवस्था का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, तो उसे दूर करने के लिए किसी अनुभवी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें और आवश्यक उपाय करें। सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, सप्तमेश पंचम भाव में। प्रिडिक्शंस:
जब सप्तमेश पंचम भाव में विराजमान होता है तो यह एक अत्यंत शुभ, आनंददायक और फलदायी योग का निर्माण करता है। पंचम भाव, जिसे पुत्र भाव, प्रेम भाव, विद्या भाव या बुद्धि भाव भी कहा जाता है, आपके प्रेम संबंधों, आपकी रचनात्मकता, आपकी संतान, आपकी शिक्षा, आपके मनोरंजन, आपके शौक, आपके खेल, आपकी किस्मत और आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तमेश का पंचम भाव में होना आपके वैवाहिक जीवन और आपकी व्यक्तिगत उन्नति को इन सभी क्षेत्रों के माध्यम से प्रभावित करता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह योग आपके लिए क्या-क्या खूबसूरत संभावनाएं और आशीर्वाद लेकर आया है। प्रेम विवाह की प्रबल संभावना और सफल प्रेम संबंध, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ लव मैरिज एंड सक्सेसफुल लव रिलेशनशिप। यह योग प्रेम विवाह की संभावना को बहुत अधिक बढ़ा देता है, लगभग निश्चित कर देता है। आपका जीवन साथी आपका प्रेमी या प्रेमिका हो सकता है, जिसके साथ आपका पहले से ही गहरा प्रेम संबंध रहा हो, या फिर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो सकता है जिसके साथ आपका विवाह तय हो और वह प्रेम विवाह में परिणत हो जाए। यह रिश्ता प्रेम, विश्वास, समर्पण, आपसी समझ और आकर्षण पर आधारित होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने होंगे और आपका प्रेम समय के साथ और भी गहरा और मजबूत होता जाएगा। रोमांचक, आनंददायक और प्रेमपूर्ण वैवाहिक जीवन, रोमांटिक, एंजॉयबल एंड लविंग मैरिड लाइफ। आपका वैवाहिक जीवन प्रेम, रोमांस, आनंद, उत्साह और खुशियों से भरपूर होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे और जीवन के हर पल का भरपूर आनंद लेंगे। आप एक दूसरे के साथ घूमना-फिरना, मनोरंजन करना, खेल-कूद में भाग लेना, नई-नई चीज़ें आज़माना और रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होना पसंद करेंगे। आपका रिश्ता न केवल प्रेमपूर्ण होगा, बल्कि मित्रतापूर्ण भी होगा और आप एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी बनेंगे। संतान सुख की प्राप्ति और प्रतिभाशाली संतान, ब्लेसिंग्स ऑफ चिल्ड्रन एंड टैलेंटेड ऑफस्प्रिंग। यह योग आपको संतान सुख प्राप्त होने की प्रबल संभावना को दर्शाता है। आपके बच्चे स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, संस्कारी और आज्ञाकारी होंगे। वे आपके जीवन में खुशियाँ, गौरव और संतुष्टि लाएंगे। वे अपनी प्रतिभा, उपलब्धियों और व्यवहार से आपका नाम रोशन करेंगे। आप एक गर्वित माता-पिता होंगे और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च शिक्षा की प्राप्ति, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन एजुकेशन एंड अटेनमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, तो यह योग आपकी शिक्षा में शानदार सफलता और उत्कृष्ट प्रदर्शन का संकेत देता है। आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उच्च अंक प्राप्त करेंगे और अपनी कक्षा में अव्वल रहेंगे। आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे और आप अपनी पसंद के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। आपका जीवन साथी भी उच्च शिक्षित, बुद्धिमान और ज्ञानवान हो सकता है। आपका पार्टनर फाइनेंशियल मामलों में बहुत तेज और बुद्धिमान होगा और आपको सही सलाह देगा। रचनात्मक प्रतिभा का विकास और कलात्मक अभिव्यक्ति, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव टैलेंट एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। आपकी रुचि संगीत, कला, लेखन, अभिनय, नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला, मूर्तिकला, फैशन डिजाइनिंग या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र में हो सकती है। आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करेंगे, अपनी कला को निखारेंगे और अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से दूसरों को प्रभावित और प्रेरित करेंगे। आपका जीवन साथी भी कलात्मक और रचनात्मक स्वभाव का हो सकता है और आप दोनों मिलकर कलात्मक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, प्रदर्शनियों में जा सकते हैं, संगीत समारोहों में जा सकते हैं या थिएटर देख सकते हैं। पिछले जन्म का संबंध या कार्मिक बंधन, पास्ट लाइफ कनेक्शन और कार्मिक बॉन्ड। यह योग यह भी दर्शाता है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच पिछले जन्म का कोई गहरा संबंध या कार्मिक बंधन हो सकता है, जिसके कारण आप इस जन्म में फिर से मिले हैं। यह रिश्ता आपके पिछले जन्म के कर्मों के फल के रूप में आपको प्राप्त हुआ है और यह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और एक दूसरे के प्रति एक गहरा आकर्षण और लगाव महसूस करेंगे। जीवन साथी से लाभ, समर्थन और सहयोग, बेनिफिट्स, सपोर्ट एंड कोऑपरेशन फ्रॉम स्पाउस। आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत भाग्यशाली, शुभ और फायदेमंद साबित होगा। वह न केवल आपको भावनात्मक रूप से सहारा देगा, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी आपकी हर संभव मदद करेगा। वह आपके हर काम में आपका साथ देगा, आपको प्रेरित करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और आपके सपनों को साकार करने में आपकी सहायता करेगा। वह आपके जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, सफलता और स्थिरता लाएगा।
शेयर मार्केट। आप दोनों शेयर मार्केट या लॉटरी जैसे रिस्की कामों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें आपको लाभ भी होगा। चैलेंजेस: अति उत्साह में गलत निर्णय और जल्दबाजी, रॉन्ग डिसीजंस एंड इम्पल्सिवनेस ड्यू टू ओवर एक्साइटमेंट। कभी-कभी आप अति उत्साह, अति आत्मविश्वास या जल्दबाजी में आकर गलत निर्णय ले सकते हैं, जिसका आपको बाद में पछतावा हो सकता है। प्रेम संबंधों में, निवेश में या संतान संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें और सोच समझ कर ही कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएं। प्रेम संबंधों में सतर्कता और सावधानी आवश्यक। कॉशन एंड प्रूडेंस नीडेड इन लव अफेयर्स। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी, लापरवाही या अंधविश्वास न करें। किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा न करें और अपने दिल के मामलों में दिमाग से भी काम लें। धोखा मिलने, ठगे जाने या निराश होने की संभावना हो सकती है। संतान संबंधी चिंताएं और परेशानियां, वरीज एंड ट्रबल्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन। कभी-कभी आपको संतान संबंधी चिंताएं और परेशानियां घेर सकती हैं। बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवहार, भविष्य या विवाह को लेकर आप चिंतित और तनावग्रस्त रह सकते हैं। धैर्य रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें और बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें। अति आत्मविश्वास: आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आउटगोइंग और सोशल हो सकता है, जो कभी-कभी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है और आपको जलन या असुरक्षा की भावना महसूस हो सकती है। रेमेडीज: भगवान कृष्ण की आराधना, मंत्र जाप और भक्ति, वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मांट्रा चंटिंग एंड डिवोशन। प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करें, उनका ध्यान करें और उनके चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 बार। उन्हें माखन मिश्री, तुलसी दल, पीले फूल, पीले वस्त्र और पीले फल अर्पित करें। यह उपाय आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करेगा, आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता, प्रेम और खुशियां लाएगा, आपको संतान सुख प्रदान करेगा और आपकी रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करेगा। संवादहीनता से बचें और खुला संवाद बनाए रखें। अवॉइड लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेंटेन ओपन डायलॉग। अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते रहें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें, उनके विचारों का सम्मान करें और उनके साथ अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी चिंताएं और अपनी योजनाएं खुलकर साझा करें। संवादहीनता रिश्तों में दूरियां, गलतफहमियां और अविश्वास पैदा करती है, इसलिए संवाद को कभी भी टूटने न दें। सकारात्मक दृष्टिकोण, आशावाद और ईश्वर में विश्वास, पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिज्म एंड फेथ इन गॉड। हमेशा सकारात्मक सोचें, आशावादी बने रहें और ईश्वर में अटूट विश्वास रखें। नकारात्मक विचारों, निराशा और भय को अपने मन में न आने दें। जीवन की हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर करें और यह विश्वास रखें कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है और वह आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल लेगा। सूर्यदेव की उपासना: सूर्यदेव की उपासना करें और उनको जल चढ़ाएं। यह आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, सप्तमेश छठे भाव में। प्रिडिक्शंस: जब सप्तमेश ग्रह आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में आकर स्थित होता है, तो यह एक चुनौतीपूर्ण, जटिल और संघर्षपूर्ण स्थिति मानी जाती है। छठा भाव, जिसे रिपु भाव, शत्रुओं का घर, रोग भाव, बीमारियों का घर, ऋण भाव, कर्ज का घर, सेवा भाव, नौकरी या सेवा का घर और विवाद भाव, कानूनी मामलों का घर भी कहा जाता है, आपके जीवन के उन पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है जो आसान नहीं होते, जिनमें कठिनाइयां में आती हैं और जिनमें आपको प्रयास, संघर्ष और धैर्य की आवश्यकता होती है। सप्तमेश का छठे भाव में होना आपके वैवाहिक जीवन, आपके स्वास्थ्य, आपके करियर और आपके शत्रुओं के साथ आपके संबंधों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह योग आपके लिए क्या-क्या चुनौतियां, परेशानियां और सबक लेकर आया है। वैवाहिक जीवन में संघर्ष, मतभेद और चुनौतियां, स्ट्रगल्स, डिसएग्रीमेंट्स एंड चैलेंजेस इन मैरिड लाइफ। यह योग आपके वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयां, परेशानियां, मतभेद, विवाद, झगड़े और चुनौतियां ला सकता है। आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने, आपसी समझ बनाने, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। आप दोनों के बीच वैचारिक मतभेद, अहम का टकराव, विश्वास की कमी, संवादहीनता या किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण तनाव, दूरियां और अलगाव की भावना बढ़ सकती है। धैर्य, संयम, समझदारी और प्रेम की कमी के कारण रिश्ता कमजोर हो सकता है या टूट भी सकता है।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और चिंताएं, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स। यह योग आपको या आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित कर सकता है। ये समस्याएं छोटी-मोटी बीमारियों जैसे सर्दी-जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, अपच, कब्ज, त्वचा संबंधी रोग, एलर्जी आदि से लेकर कुछ गंभीर रोगों जैसे मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हार्ट डिजीज, गुर्दे की बीमारी, किडनी डिजीज, गठिया, आर्थराइटिस, अस्थमा, एस्थमा या किसी प्रकार के संक्रमण, इन्फेक्शन तक कुछ भी हो सकती है। इसलिए अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहें। नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराएं, स्वस्थ और संतुलित आहार लें, नियमित रूप से व्यायाम करें, योग और प्राणायाम करें, पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहने का प्रयास करें। शत्रुओं और विरोधियों से खतरा और परेशानी, थ्रेट एंड ट्रबल फ्रॉम एनिमीज एंड ओपोनेंट्स। यह योग आपके शत्रुओं और विरोधियों को सक्रिय, शक्तिशाली और आपके प्रति द्वेषपूर्ण बना सकता है। वे आपको नुकसान पहुंचाने, आपको नीचा दिखाने, आपके काम में बाधा डालने, आपके खिलाफ साजिश रचने, आपको बदनाम करने या आपको किसी कानूनी मामले में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपके सहकर्मी, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार या आपके व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। इसलिए अपने शत्रुओं से सतर्क रहें। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। अपने रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। आपका जीवन साथी भी किसी समय आपके लिए शत्रुवत व्यवहार कर सकता है या आपके खिलाफ कोई कदम उठा सकता है। कानूनी मामलों में उलझन और परेशानी, एंटेंगलमेंट एंड ट्रबल इन लीगल मैटर्स। कभी-कभी आपको कानूनी मामलों में भी उलझना पड़ सकता है। ये मामले संपत्ति विवाद, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी, कर्ज वसूली, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी विवाद या किसी अन्य प्रकार के दीवानी, सिविल या फौजदारी, क्रिमिनल मुकदमे से संबंधित हो सकते हैं। इसलिए कानूनी मामलों में बहुत सावधानी बरतें, किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल न हों, अपने दस्तावेजों को संभाल कर रखें और यदि आवश्यक हो तो किसी अनुभवी वकील की सलाह लें। सेवा भावना, परोपकार और सामाजिक कार्य, सेंस ऑफ सर्विस, फिलैंथ्रोपी एंड सोशल वर्क। इन सभी नकारात्मक प्रभावों के बावजूद यह योग आप में एक प्रबल सेवा भावना, परोपकार की भावना और सामाजिक कार्य के प्रति रुचि भी जागृत करता है। आप दूसरों की मदद करने, उनकी सेवा करने, उनकी समस्याओं को दूर करने और उनके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करेंगे और बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं करेंगे। आप दान पुण्य करेंगे, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे और सामाजिक कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपका जीवन साथी डॉक्टर, नर्स, वकील, शिक्षक, पुलिस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर या किसी ऐसे पेशे में हो सकता है जहां दूसरों की सेवा करने, उनकी रक्षा करने या उनकी मदद करने का अवसर मिलता हो। जुझारू, संघर्षशील और मजबूत इरादों वाला जीवन साथी, फाइटर, स्ट्रगलर एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड स्पाउस। आपका जीवन साथी एक जुझारू, संघर्षशील, साहसी और मजबूत इरादों वाला व्यक्ति होगा। वह जीवन की चुनौतियों से घबराने वाला नहीं होगा, बल्कि उनका डटकर सामना करेगा, उनसे लड़ेगा और हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा। वह हार मानने वाला नहीं होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वीडियो 1। तलाक या अलगाव की आशंका, पॉसिबिलिटी ऑफ डिवोर्स और सेपरेशन। यदि कुंडली में अन्य ग्रह भी अशुभ स्थिति में हो, सप्तमेश बहुत अधिक पीड़ित हो या नीच राशि में हो, तो यह योग तलाक, अलगाव या संबंध विच्छेद की आशंका को भी बढ़ा सकता है। पार्टनर से रोग, आपको या आपके पार्टनर को एक दूसरे के कारण रोग हो सकते हैं। एनिमल लवर, आपका पार्टनर एनिमल लवर हो सकता है। चैलेंजेस: तनाव, चिंता, अवसाद और मानसिक अशांति, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड मेंटल अनरेस्ट। वैवाहिक जीवन की चुनौतियों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, शत्रुओं के भय, कानूनी मामलों की उलझन और आर्थिक परेशानियों के कारण आपको तनाव, चिंता, अवसाद और मानसिक अशांति घेर सकती है। आप अकेलापन, निराशा, असहायता और भय महसूस कर सकते हैं। आप छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़े, गुस्सैल या भावुक हो सकते हैं। इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें, ध्यान और योग करें, अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं और यदि आवश्यक हो तो किसी मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की सलाह लें। आर्थिक परेशानियां, कर्ज और वित्तीय अस्थिरता, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, डेट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। स्वास्थ्य संबंधी खर्चों,
कानूनी मामलों के खर्चों, शत्रुओं के कारण हुए नुकसान या नौकरी छूटने के कारण आपको आर्थिक परेशानियों, कर्ज और वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। आप कर्ज में डूब सकते हैं, आपको अपनी संपत्ति बेचनी पड़ सकती है या आपको दिवालियापन, बैंक्रप्सी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, बचत करने की आदत डालें, अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। शत्रुओं का भय, असुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास में कमी, फियर ऑफ एनिमीज, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने शत्रुओं से डर लग सकता है, आप असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। आप हर समय चिंतित, आशंकित और भयभीत रह सकते हैं। आप दूसरों पर भरोसा करने में हिचकिचा सकते हैं और अकेले रहना पसंद कर सकते हैं। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। फाइनेंशियल दिक्कतें, शादी के बाद फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं और आपको लोन भी लेना पड़ सकता है या आप किसी फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। रेमेडीज, स्वास्थ्य रक्षा के लिए उपाय, मेजर्स फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन। अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नियमित रूप से व्यायाम करें, योग और प्राणायाम करें, पौष्टिक और संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहने का प्रयास करें। समय समय पर अपनी और अपने जीवन साथी की स्वास्थ्य जांच कराते रहें और किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कर्ज मुक्ति के सरल और प्रभावी उपाय, सिंपल एंड इफेक्टिव रेमेडीज फॉर डेट रिलीफ। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो आरण मुक्ति के सरल और प्रभावी उपाय करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ चने का प्रसाद और लाल फूल अर्पित करें। रणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें या हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। शत्रु बाधा निवारण के अचूक उपाय, श्योर फायर रेमेडीज फॉर एनिमी ऑब्स्टिकल रिमूवल। यदि आपको शत्रुओं से खतरा महसूस हो रहा है तो शत्रु बाधा निवारण के अचूक उपाय करें। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें, उन्हें काला तिल, सरसों का तेल, नीले फूल और लोहे की वस्तुएं अर्पित करें। शनि स्तोत्र का पाठ करें या एयू शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। पार्टनर को सहारा दे और मदद करे। अपने पार्टनर को हर मुश्किल घड़ी में सपोर्ट करे, उनकी परेशानियों को समझे और उनको दूर करने में उनकी मदद करे। घर के कामों में हाथ बटाएं और उनका स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें। प्रिडिक्शंस। जब कुंडली में सप्तमेश ग्रह अपने ही भाव यानी सप्तम भाव में विराजमान होता है तो यह एक विशेष, शक्तिशाली और अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति बनती है। सप्तम भाव, जिसे जाया भाव, कलत्र भाव या विवाह भाव भी कहा जाता है, आपके वैवाहिक जीवन, आपके जीवन साथी, आपकी साझेदारियों, पार्टनरशिप्स, आपके व्यापारिक और व्यावसायिक संबंधों, आपके सामाजिक जीवन, आपकी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी, आपके जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशंस और आपके विरोधियों, ओपन एनिमीज का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तमेश का अपने ही भाव में होना एक शुभ संकेत, ऑस्पिशियस साइन माना जाता है, क्योंकि यह उस भाव की ऊर्जा को बल देता है, उसे सक्रिय करता है और उसके शुभ फलों को बढ़ाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस स्थिति के भी कुछ विशेष प्रभाव और चुनौतियां होती हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप इस योग को पूरी तरह से समझ सकें और इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। सुखी, समृद्ध, सामंजस्यपूर्ण और स्थिर वैवाहिक जीवन, हैप्पी, प्रॉस्पेरस, हार्मोनियस एंड स्टेबल मैरिड लाइफ। यह योग आपके वैवाहिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम, सद्भाव, आपसी समझ, विश्वास, वफादारी और स्थिरता लाता है। आपका जीवन साथी सुंदर, आकर्षक, सुशील, समझदार, गुणी, स्नेही, सहयोगी, समर्पित और आपके प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होगा। आप दोनों के बीच गहरा प्रेम, अटूट विश्वास, सच्चा सम्मान और अद्भुत आपसी समझ होगी। आप एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं, ज़रूरतों और सपनों को समझेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उन्हें पूरा करने में एक दूसरे का हर संभव सहयोग करेंगे। आपका वैवाहिक जीवन एक आदर्श और अनुकरणीय रिश्ता होगा, जिसकी लोग प्रशंसा करेंगे और जिसे देखकर दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। आप एक दूसरे के पूरक, कॉम्प्लीमेंट होंगे और एक दूसरे की कमियों को दूर करेंगे। सफल, लाभदायक और दीर्घकालिक साझेदारियां, सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स।
यदि आप व्यवसाय या व्यापार करते हैं, तो यह योग आपकी साझेदारियों को सफल, लाभदायक और दीर्घकालिक बनाता है। आपके साझेदार, बिजनेस पार्टनर्स ईमानदार, मेहनती, कुशल, अनुभवी, विश्वसनीय और आपके प्रति वफादार होंगे। आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के विचारों और सुझावों का सम्मान करेंगे और अपने व्यवसाय या व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आपकी साझेदारियां पारस्परिक लाभ, विश्वास और सम्मान पर आधारित होंगी और लंबे समय तक चलेंगी। आप अपने साझेदारों के साथ मिलकर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे और उनमें सफलता प्राप्त करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान, लोकप्रियता और प्रभाव, सोशल प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी एंड इन्फ्लुएंस। यह योग आपको समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता और प्रभाव दिलाता है। आप एक मिलनसार, हंसमुख, आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। लोग आपसे मिलना-जुलना पसंद करेंगे, आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे, आपके साथ दोस्ती करना पसंद करेंगे और आपके विचारों और कार्यों का सम्मान करेंगे। आप सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपनी प्रतिभा, ज्ञान और योगदान से समाज में अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाएंगे। आप एक लोकप्रिय नेता, वक्ता, कलाकार, लेखक, शिक्षक, सलाहकार या मार्गदर्शक बन सकते हैं। उत्कृष्ट जनसंपर्क और संचार कौशल, एक्सीलेंट पब्लिक रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। यह योग आपके जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशंस और संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स को कई गुना बढ़ा देता है। आप लोगों से आसानी से जुड़ पाएंगे, उनसे बातचीत कर पाएंगे, उन्हें अपनी बात समझा पाएंगे, उन्हें प्रभावित कर पाएंगे, उन्हें प्रेरित कर पाएंगे और उनसे अपना काम निकलवा पाएंगे। आप एक कुशल वक्ता, लेखक, पत्रकार, शिक्षक, सलाहकार, राजनेता या जनसंपर्क अधिकारी, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बन सकते हैं। आप अपनी वाणी, अपने लेखन और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे। विदेश यात्रा के अवसर और विदेश से लाभ, अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉरेन ट्रैवल एंड गेन्स फ्रॉम अब्रॉड। यदि सप्तमेश किसी शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र या बुध से युक्त या दृष्ट हो या किसी यात्रा कारक ग्रह जैसे चंद्रमा या राहु से संबंध बना रहा हो, तो यह योग आपको विदेश यात्रा के अनेक अवसर प्रदान कर सकता है। आप शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी, पर्यटन, तीर्थ यात्रा या किसी अन्य उद्देश्य से विदेश जा सकते हैं और वहां से धन, ज्ञान, अनुभव या प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप विदेश में बस भी सकते हैं या किसी विदेशी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। प्रभावशाली और दबंग जीवनसाथी। आपका पार्टनर बहुत प्रभावशाली और डोमिनेटिंग नेचर का होगा। वह आपसे ज़्यादा सामाजिक हो सकता है या ज़्यादा प्रसिद्ध। पार्टनरशिप में सफलता। यह योग पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे, तो आपको सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना है। पार्टनर से सलाह। आपको अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण निर्णय में अपने पार्टनर से सलाह लेनी चाहिए। उनकी सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। बद्धा ब्रांड। आपका जीवन साथी आपसे ज़्यादा सफल हो सकता है, कोई बद्धा ब्रांड बन सकता है या किसी बड़ी कंपनी में उच्च पद पर हो सकता है। पार्टनर का आईना। आपका पार्टनर आपके लिए एक आईने की तरह होगा, जो आपको आपकी खामियां और खूबियां दोनों दिखाएगा। चैलेंजेस। अति आत्मविश्वास, अहंकार और दूसरों की उपेक्षा, ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो एंड नेग्लेक्ट ऑफ अदर्स। सप्तमेश का अपने ही भाव में होना आपको अति आत्मविश्वासी, अहंकारी और दूसरों की उपेक्षा करने वाला बना सकता है। आप अपनी बात को ही सही मानने लगेंगे, दूसरों की राय, सुझाव या आलोचना को महत्व नहीं देंगे और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझेंगे। यह स्थिति आपके वैवाहिक जीवन, आपकी साझेदारियों, आपके सामाजिक संबंधों और आपके करियर में समस्याएं, विवाद और असफलता पैदा कर सकती है। इसलिए विनम्र रहें, दूसरों की बात ध्यान से सुनें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहें। जीवन साथी का हावी होना, नियंत्रण करना और स्वतंत्रता सीमित करना, स्पाउसेस डोमिनेंस, कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम। आपका जीवन साथी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकता है, आपको अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास कर सकता है, आपके निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकता है और आपकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। वह आप पर अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं और अपनी राय थोप सकता है। ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में तनाव, असंतोष और घुटन पैदा कर सकती है। इसलिए अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों, अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बात करें और एक स्वस्थ, संतुलित और सम्मानजनक रिश्ता बनाए रखने का प्रयास करें।
ईगो क्लैश। अगर आप और आपके पार्टनर दोनों का स्वभाव जिद्दी और अड्डियल है, तो आप दोनों के बीच ईगो क्लैश हो सकते हैं। रेमेडीज। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा, आराधना और मंत्र जाप, वर्शिप, प्रेयर एंड mantra chanting ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, उनका ध्यान करें और उनके मंदिरों में जाकर दर्शन करें। उन्हें सफ़ेद फूल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, गंगाजल और अक्षत अर्पित करें। ओम नमः शिवाय और ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्रों का जाप करें, कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला पर। यह उपाय आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम, सद्भाव, आपसी समझ, विश्वास, वफादारी और स्थिरता लाएगा, आपके बीच के मतभेदों, विवादों और झगड़ों को दूर करेगा और आपको एक सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन प्रदान करेगा। विनम्रता, दूसरों का सम्मान और अहंकार से मुक्ति, ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड फ्रीडम फ्रॉम ईगो। विनम्र बनें, दूसरों का सम्मान करें, उनकी बात ध्यान से सुनें, उनकी भावनाओं को समझें और उनके विचारों और सुझावों को महत्व दें। अहंकार, घमंड, जिद और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति से दूर रहें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। खुला संवाद, आपसी समझ और समझौता, ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइज़। अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बात करें, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी चिंताओं और अपनी अपेक्षाओं को व्यक्त करें। उनकी बात को भी ध्यान से सुनें, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उनके विचारों और सुझावों का सम्मान करें। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करें और एक दूसरे के साथ समझौता करने के लिए तैयार रहें। पार्टनर की सुनो, अपने पार्टनर की बात को ध्यानपूर्वक सुनें और उसको समझने की कोशिश करें। उनकी सलाह मानें, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। सेवंथ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, सप्तमेश अष्टम भाव में। प्रिडिक्शंस। जब सप्तमेश ग्रह अष्टम भाव में स्थित होता है, तो यह एक अत्यंत जटिल, रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण स्थिति मानी जाती है। अष्टम भाव, जिसे मृत्यु भाव, आयु भाव, गुप्त भाव या रंध्र भाव भी कहा जाता है, आपके जीवन के अनपेक्षित परिवर्तनों, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, अचानक होने वाली घटनाओं और सडन इवेंट्स, संकटों, क्राइसिस, बाधाओं, ऑब्स्टिकल्स, रहस्यों, सीक्रेट्स, गुप्त विद्याओं, ऑकल्ट साइंसेस, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, मृत्यु, पुनर्जन्म, विरासत, इनहेरिटेंस, ससुराल, इन लॉज और साझे धन, जॉइंट फाइनेंसेस का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तमेश का अष्टम भाव में होना आपके वैवाहिक जीवन, आपकी साझेदारियों, आपके स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह योग आपके लिए क्या क्या चुनौतियाँ, रहस्य और संभावनाएं लेकर आया है। विवाह में विलंब, बाधाएं और अनिश्चितता, डिले, ऑब्स्टिकल्स एंड अनसर्टेनिटी इन मैरिज। यह योग विवाह में विलंब, बाधाएं और अनिश्चितता पैदा कर सकता है। आपको अपना जीवन साथी ढूंढने में कठिनाई हो सकती है, विवाह तय होने में देरी हो सकती है या विवाह के बाद भी रिश्ते में अस्थिरता और अनिश्चितता बनी रह सकती है। आपको अपने वैवाहिक जीवन में कई उतार-चढ़ाव, अप्रत्याशित मोड़ और अचानक आने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में रहस्य, गुप्त बातें और धोखे, सीक्रेट्स, हिडन मैटर्स एंड डिसेप्शंस इन मैरिड लाइफ। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ रहस्य, गुप्त बातें या धोखे हो सकते हैं। आपका जीवन साथी आपसे कुछ बातें छुपा सकता है, आपसे झूठ बोल सकता है या आपको धोखा दे सकता है। आपको अपने जीवन साथी के अतीत, उनके परिवार, उनके दोस्तों या उनके प्रेम संबंधों के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं जो आपको चौंका देंगी या आपको परेशान कर देंगी। यह भी संभव है कि आप स्वयं अपने जीवन साथी से कुछ बातें छुपाएं या उनसे झूठ बोलें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और चिंताएं, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स। ये योग आपको या आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त कर सकता है। ये समस्याएं पुरानी बीमारियां, क्रॉनिक डिजीजेस, गुप्त रोग, हिडन डिजीजेस, यौन रोग, सेक्सुअल डिजीजेस, मानसिक रोग, मेंटल इलनेसेस, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स, चोटें, इंजरीज या सर्जरी से संबंधित हो सकती हैं। इसलिए अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहें, नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराएं, स्वस्थ और संतुलित आहार लें, व्यायाम करें, योग और प्राणायाम करें, पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहने का प्रयास करें। आर्थिक उतार चढ़ाव और अनिश्चितता, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स एंड अनसर्टेनिटी,
यह योग आपकी आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता ला सकता है। आपको अचानक धन-हानि हो सकती है, आपका पैसा फँस सकता है, आपको कर्ज़ लेना पड़ सकता है या आपको किसी कानूनी मामले में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, बचत करने की आदत डालें, अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। ससुराल पक्ष से परेशानी या विवाद, ट्रबल और डिस्प्यूट्स विद इन-लॉज़। ये योग आपके ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंधों में तनाव, परेशानी या विवाद पैदा कर सकता है। आपके ससुराल वाले आपसे असहमत हो सकते हैं, आपकी आलोचना कर सकते हैं, आपके काम में दखल दे सकते हैं या आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें, अपने ससुराल वालों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और उनसे सीधे टकराव से बचें। गहन शोध, गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिकता में रुचि। इस भाव में सप्तमेश आपकी रुचि गुप्त विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र वगैरह में बढ़ा सकता है। पार्टनर रहस्यमयी। आपका पार्टनर बहुत रहस्यमयी स्वभाव का हो सकता है और अपनी बातें आपसे छुपा सकता है। अचानक धन लाभ। आपको या आपके पार्टनर को अचानक धन लाभ हो सकता है, जैसे लॉटरी, बीमा या विरासत से। लंबी आयु। यह योग लंबी आयु भी प्रदान करता है। चैलेंजेस: अविश्वास, संदेह और असुरक्षा की भावना, डिस्ट्रस्ट, सस्पिशन एंड इनसिक्योरिटी। आपके वैवाहिक जीवन में अविश्वास, संदेह और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। आप अपने जीवन साथी पर शक कर सकते हैं, उनकी हरकतों पर नज़र रख सकते हैं या उनसे बार-बार सवाल पूछ सकते हैं। ये स्थिति आपके रिश्ते को कमज़ोर कर सकती है और आपके बीच दूरियां बढ़ा सकती है। तनाव, चिंता, अवसाद और भय, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड फियर। वैवाहिक जीवन की अनिश्चितता, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक परेशानियां और ससुराल पक्ष से विवाद आपको तनाव, चिंता, अवसाद और भय से ग्रस्त कर सकते हैं। आप अकेलापन, निराशा और असहायता महसूस कर सकते हैं। गुप्त शत्रुओं का खतरा, डेंजर फ्रॉम हिडन एनिमीज। आपको गुप्त शत्रुओं से खतरा हो सकता है। वे आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश रच सकते हैं या आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। दुर्घटनाओं का खतरा। आपको या आपके पार्टनर को एक्सीडेंट या चोट लगने का खतरा हो सकता है। रेमेडीज: महामृत्युंजय मंत्र का जाप और भगवान शिव की पूजा, चांटिंग ऑफ महामृत्युंजय मंत्रा एंड वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा। प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् का जाप करें, कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला पर। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें, उन्हें जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करें। यह उपाय आपको मृत्यु के भय से मुक्त करेगा, आपको रोगों से बचाएगा, आपकी आयु बढ़ाएगा और आपके जीवन में आने वाली बाधाओं और संकटों को दूर करेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा माता की पूजा, रेसिटेशन ऑफ दुर्गा सप्तशाती एंड वर्शिप ऑफ गॉडेस दुर्गा। नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का जाप करें। नवरात्रि के दौरान दुर्गा माता की विशेष पूजा करें और उन्हें लाल फूल, लाल वस्त्र और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। यह उपाय आपको शत्रुओं से बचाएगा, आपको साहस और शक्ति प्रदान करेगा और आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की पूजा, रेसिटेशन ऑफ हनुमान चालीसा एंड वर्शिप ऑफ लॉर्ड हनुमान। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ चने का प्रसाद और लाल फूल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। यह उपाय आपको हर प्रकार के भय, संकट और बाधाओं से मुक्त करेगा और आपके आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाएगा। गायत्री मंत्र का जाप, रोज सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें। सेवंथ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, सप्तमेश नवम भाव में। प्रिडिक्शंस: जब सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में विराजमान होता है, तो यह एक अत्यंत शुभ, सौभाग्यशाली और आध्यात्मिक योग का निर्माण करता है। नवम भाव, जिसे धर्म भाव, भाग्य भाव, गुरु भाव या उच्च शिक्षा भाव भी कहा जाता है, आपके भाग्य, लक, धर्म, राइचियसनेस, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, गुरु, टीचर व मेंटर, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, लंबी यात्राएं, लॉन्ग जर्नीज, तीर्थ यात्राएं, पिलग्रिमेजेस, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, नैतिकता, एथिक्स और पिता, फादर का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तमेश का नवम भाव में होना आपके वैवाहिक जीवन, आपकी साझेदारियों, आपके भाग्य
और आपके आध्यात्मिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह योग आपके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति लाता है। भाग्यशाली, सुखी, समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन। यह योग आपके वैवाहिक जीवन को भाग्यशाली, सुखी, समृद्ध, आनंदमय और सामंजस्यपूर्ण बनाता है। आपका जीवन साथी धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, गुणी, सुशील, समझदार, उदार, स्नेही, सहयोगी और आपके प्रति पूरी तरह समर्पित होगा। आप दोनों के बीच गहरा प्रेम, अटूट विश्वास, सच्चा सम्मान और अद्भुत आपसी समझ होगी। आप एक दूसरे के भाग्य को चमकाने वाले, एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त साबित होंगे। आपका वैवाहिक जीवन एक आदर्श और अनुकरणीय रिश्ता होगा, जिसकी लोग प्रशंसा करेंगे और जिसे देखकर दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। आप एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन के हर सुख दुख का सामना करेंगे और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। आपका पार्टनर आपके लिए एक लकी चार्म की तरह होगा, जिसके आते ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आप दोनों मिलकर एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन व्यतीत करेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव और उन्नति। आप और आपके जीवन साथी दोनों ही धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे। आप धर्म, दर्शन, आध्यात्मिकता, नैतिकता और मानवीय मूल्यों में गहरी रुचि रखेंगे। आप पूजा पाठ, ध्यान, योग, सत्संग, तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे। आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर के करीब जाने का प्रयास करेंगे। आपका जीवन साथी आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शक, स्पिरिचुअल गाइड भी बन सकता है और आपको सही राह दिखा सकता है। आप दोनों मिलकर धार्मिक कार्यों में दान पुण्य करेंगे और समाज सेवा में योगदान देंगे। उच्च शिक्षा, ज्ञान और विद्या में सफलता। यदि आप एक विद्यार्थी हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो यह योग आपकी शिक्षा में शानदार सफलता, उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च ज्ञान की प्राप्ति का संकेत देता है। आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उच्च अंक प्राप्त करेंगे और अपनी कक्षा में अव्वल रहेंगे। आपको छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप मिल सकती है। आप विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं या किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा सकते हैं। आपका जीवन साथी भी उच्च शिक्षित, बुद्धिमान और ज्ञानवान हो सकता है। आप दोनों मिलकर ज्ञान और विद्या का आदान प्रदान करेंगे और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। लंबी यात्राएं, विदेश यात्रा और तीर्थ यात्राएं। यह योग आपको लंबी यात्राओं, विदेश यात्राओं और तीर्थ यात्राओं के अनेक अवसर प्रदान करता है। आप शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी, पर्यटन, तीर्थ यात्रा या किसी अन्य उद्देश्य से देश विदेश की यात्राएं करेंगे। ये यात्राएं आपके ज्ञान, अनुभव और दृष्टिकोण को व्यापक बनाएंगी और आपके जीवन में रोमांच, उत्साह और नवीनता लाएंगी। आप नई जगहों, नई संस्कृतियों और नए लोगों से मिलेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपका जीवन साथी भी यात्राओं का शौकीन होगा और आप दोनों मिलकर इन यात्राओं का आनंद लेंगे। गुरु का आशीर्वाद, मार्गदर्शन और संरक्षण। आपको अपने जीवन में किसी गुरु, मार्गदर्शक, शिक्षक, सलाहकार या आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद, मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। वे आपको सही राह दिखाएंगे, आपको प्रेरित करेंगे, आपको ज्ञान देंगे और आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। आपका जीवन साथी भी आपके लिए एक गुरु या मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। आप दोनों मिलकर किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जा सकते हैं और उनसे दीक्षा ले सकते हैं। पिता का सहयोग और आशीर्वाद। यह योग आपके पिता के साथ आपके संबंधों को मजबूत बनाता है। आपको अपने पिता का पूर्ण सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त होगा। वे आपके विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और आपके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्य। आप और आपके जीवन साथी दोनों ही धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप दान पुण्य करेंगे, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे और समाज सेवा में अपना योगदान देंगे। चैलेंजेस। यहाँ कुछ संभावित चुनौतियां हैं जिनका आपको सामना करना पड़ DDDH सकता है जब सप्तमेश नवम भाव में हो। अति धार्मिकता या कट्टरता, ओवर रिलीजियोसिटी और फैनेटिसिज्म। आपने पहले भी देखा होगा, नवम भाव धर्म, अध्यात्म और उच्च नैतिकता से जुड़ा है। यहाँ सप्तमेश होने से धर्म के प्रति आपका झुकाव बहुत अधिक हो सकता है, जिससे आप कट्टर हो सकते हैं और दूसरों के विश्वासों के प्रति असहिष्णुता दिखा सकते हैं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में तनाव, मतभेद और संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। इस चुनौती को दूर करने के लिए सभी धर्मों और मतों का सम्मान करें और दूसरों के विश्वासों को समझने का प्रयास करें। सहनशीलता और उदारता का रवैया अपनाएं और अपने जीवन साथी के विचारों को महत्व दें। भाग्य पर अत्यधिक निर्भरता, ओवर डिपेंडेंस ऑन लक। आप भाग्य पर बहुत अधिक निर्भर हो सकते हैं और कर्म करने से कतरा सकते हैं।
आपको लग सकता है कि सब कुछ पहले से ही तय है और आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये सोच आपको निष्क्रिय, इनएक्टिव, आलसी और लापरवाह बना सकती है, जिससे आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा आ सकती है। इस चुनौती से निपटने के लिए कर्म पर विश्वास रखें, प्रयास करते रहें, मेहनत करें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। भाग्य भी कर्म करने वालों का ही साथ देता है। पिता या गुरु के साथ वैचारिक मतभेद, डिसएग्रीमेंट्स विद फादर और गुरु। नवम भाव आपके पिता और गुरु का भी भाव है। सप्तमेश की इस स्थिति में आपके पिता, गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उनके विचारों और आपके विचारों में टकराव हो सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस चुनौती का समाधान करने के लिए धैर्य रखें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनका सम्मान करें, समझौता करने की कोशिश करें और उनके अनुभवों और ज्ञान का लाभ उठाएं। पार्टनर का दूर होना, आपका पार्टनर काम, पढ़ाई या किसी और वजह से आपसे दूर किसी दूसरे शहर या देश में रह सकता है, जिससे आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। विदेश में सेटलमेंट, यह योग विदेश में सेटलमेंट का भी योग बनाता है, जिस वजह से आपको अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहना पड़ सकता है। रेमेडीज, इन चुनौतियों से निपटने और नवम भाव में सप्तमेश के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और आराधना, वर्शिप एंड प्रेयर ऑफ लॉर्ड विष्णु। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फल और पीले फूल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। यह उपाय आपके भाग्य को मजबूत करेगा, आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति लाएगा और आपको आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करेगा। गुरु का सम्मान और सेवा, रिस्पेक्ट एंड सर्विस टू गुरु। अपने गुरु, शिक्षक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक का हमेशा सम्मान करें और उनकी सेवा करें। उनके अनुभवों और ज्ञान का लाभ उठाएं। उनकी सलाह को ध्यान से सुनें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन में सफलता, मार्गदर्शन और शांति लाएगा। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और सत्संग, स्टडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट्स एंड सत्संग। धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण आदि का अध्ययन करें। सत्संग में भाग लें, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपको जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। धार्मिक स्थलों की यात्रा करना भी आपके लिए फायदेमंद होगा। कर्म पर बल, एम्फेसिस ऑन कर्मा। भाग्य के साथ साथ कर्म पर भी विश्वास रखें। मेहनत करें, प्रयास करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम करते रहें। पिता का सम्मान और आशीर्वाद, अपने पिता का सम्मान करें, उनकी बातों को सुने और उनका आशीर्वाद ले। सेवंथ लॉर्ड इन 10th हाउस, सप्तमेश दशम भाव में। प्रिडिक्शंस, जब सप्तमेश ग्रह कुंडली के दशम भाव में स्थित होता है, तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और शुभ योग का निर्माण करता है। दशम भाव, जिसे कर्म भाव, राज्य भाव, पिता भाव या आजीविका भाव भी कहा जाता है, आपके करियर करियर आपके व्यवसाय, बिजनेस, आपकी नौकरी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस, आपकी प्रसिद्धि, फेम, आपकी शक्ति, आपके अधिकार, अथॉरिटी, आपके पिता, फादर, आपकी महत्वाकांक्षाओं, एम्बिशंस, आपके कर्मों और आपके जीवन के उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तमेश का दशम भाव में होना आपके वैवाहिक जीवन, आपकी साझेदारियों और आपके करियर को एक नई दिशा, ऊंचाई और मजबूती प्रदान करता है। यह योग आपके जीवन में सफलता, सम्मान, समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा लाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह योग आपके लिए क्या-क्या शुभ फल और अवसर लेकर आया है। शानदार करियर और व्यावसायिक सफलता, ब्रिलियंट करियर एंड बिजनेस सक्सेस। यह योग आपके करियर और व्यवसाय में शानदार, उल्लेखनीय और असाधारण सफलता, उन्नति और प्रसिद्धि दिलाता है। आप अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उच्च पद प्राप्त करेंगे, अपनी प्रतिभा, कौशल, ज्ञान और अनुभव का भरपूर उपयोग करेंगे और अपने सहयोगियों, वरिष्ठ अधिकारियों, सीनियर ऑफिसर्स और ग्राहकों, क्लाइंट्स से प्रशंसा, सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करेंगे। आप एक सफल व्यवसाय, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, प्रबंधक, नेता, प्रशासक, राजनेता, कलाकार, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, सलाहकार या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे प्रोफेशन में कार्यरत हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रभाव, सोशल प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट एंड इन्फ्लुएंस। यह योग आपको समाज में उच्च मान सम्मान, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता और प्रभाव दिलाता है। आप एक सम्मानित, प्रतिष्ठित, प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति बनेंगे। लोग आपकी सलाह लेंगे,
आपका अनुसरण करेंगे, आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे और आपके विचारों और कार्यों का सम्मान करेंगे। आप समाज सेवा, राजनीति, धर्म, कला, साहित्य, खेल या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक स्फीयर में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं। शक्तिशाली, प्रभावशाली, सफल और महत्वाकांक्षी जीवन साथी, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल, सक्सेसफुल एंड एम्बिशियस स्पाउस। आपका जीवन साथी एक शक्तिशाली, प्रभावशाली, सफल, महत्वाकांक्षी और कर्मठ व्यक्ति होगा। वो अपने कार्यक्षेत्र में उच्च पद पर आसीन हो सकता है, कोई बड़ा व्यवसाय चला सकता है, समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित हो सकता है या किसी महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हो सकता है। वह आपके करियर और व्यवसाय में आपका भरपूर समर्थन करेगा, आपको प्रेरित करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको आगे बढ़ने में हर संभव मदद करेगा। वह आपके लिए एक मजबूत स्तंभ, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ साबित होगा। विवाह के बाद करियर में विशेष उन्नति और सफलता, स्पेशल एडवांसमेंट एंड सक्सेस इन करियर आफ्टर मैरिज। यह योग विवाह के बाद आपके करियर में विशेष उन्नति, सफलता और समृद्धि का संकेत देता है। आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा और उसकी उपस्थिति आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपको विवाह के बाद कोई नया और बेहतर अवसर मिल सकता है, कोई नया पद मिल सकता है, कोई नई नौकरी मिल सकती है, कोई नया व्यवसाय शुरू करने का मौका मिल सकता है या आपको विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। सरकारी नौकरी या राजनीति में सफलता की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब और पॉलिटिक्स। यदि सप्तमेश सूर्य, मंगल या बृहस्पति जैसे शक्तिशाली ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, तो यह योग आपको सरकारी नौकरी या राजनीति, पॉलिटिक्स में सफलता दिला सकता है। आप एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, मंत्री, सांसद, एमपी, विधायक, एमएलए, न्यायाधीश, जज, वकील या किसी अन्य महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो सकते हैं। आप अपनी योग्यता, प्रतिभा और कर्मठता से देश और समाज की सेवा करेंगे। पार्टनर का करियर ओरिएंटेड होना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और करियर ओरिएंटेड हो सकता है। वह अपने काम को सबसे अधिक महत्व दे सकता है और अपने करियर में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है। पब्लिक लाइफ में सक्रियता। आप या आपका पार्टनर या दोनों ही पब्लिक लाइफ में बहुत एक्टिव रह सकते हैं। आप सामाजिक कार्यों, राजनीतिक गतिविधियों या किसी अन्य प्रकार के जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशंस में शामिल हो सकते हैं। स्टेटस में वृद्धि। शादी के बाद आपका सामाजिक स्टेटस बहुत बढ़ जाएगा। आप समाज में अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाएंगे। माता से लाभ और सहयोग। आपको या आपके पार्टनर को माता से विशेष लाभ, सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी माता आपके करियर और व्यवसाय में आपकी मदद कर सकती है या आपको आर्थिक रूप से सहायता कर सकती है। चैलेंजेस। यहाँ कुछ संभावित चुनौतियां हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है जब सप्तमेश दशम भाव में हो। अहंकार, घमंड और सत्ता का दुरुपयोग, ईगो, एरोगेंस एंड अब्यूज ऑफ पावर। दशम भाव आपके करियर, प्रतिष्ठा और शक्ति से जुड़ा है। सप्तमेश का यहाँ होना आपको महत्वाकांक्षी बना सकता है, लेकिन इससे अहंकार, घमंड और दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति भी आ सकती है। आप अपनी सफलता पर गर्व कर सकते हैं और दूसरों को तुच्छ समझ सकते हैं। इससे आपके वैवाहिक जीवन, आपके व्यावसायिक संबंधों और आपके सामाजिक रिश्तों में तनाव, संघर्ष और अलगाव उत्पन्न हो सकता है। इस चुनौती को दूर करने के लिए विनम्र, हम्बल रहें, दूसरों का सम्मान करें और अपनी सफलता को अपने सिर पर न चढ़ने दें। कार्य जीवन संतुलन में कठिनाई, डिफिकल्टी इन वर्क लाइफ बैलेंस। आप अपने करियर और व्यवसाय पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने परिवार और अपने जीवन साथी को पर्याप्त समय न दे पाएं। यह कार्य जीवन असंतुलन, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, आपके वैवाहिक जीवन में तनाव, दूरियां और असंतोष पैदा कर सकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए अपने समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करें और अपने प्रियजनों के लिए समय निकालें। पिता या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद, डिसएग्रीमेंट्स विद फादर और सीनियर ऑफिसर्स। दशम भाव पिता और वरिष्ठ अधिकारियों से भी जुड़ा है। सप्तमेश की स्थिति में आपके पिता, बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उनके विचारों और आपके विचारों में टकराव हो सकता है, जिससे आपके करियर में बाधाएं आ सकती हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए धैर्य रखें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और समझौता करने की कोशिश करें। वर्कहॉलिक पार्टनर, आपका जीवन साथी, स्पाउस बहुत ज़्यादा काम में डूबा रह सकता है, जिससे आपके रिश्ते में समय की कमी हो सकती है। कंपटीशन, आपके या आपके पार्टनर के बीच करियर को लेकर कंपटीशन हो सकता है, जो आपके रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है।
रेमेडीज। इन चुनौतियों से निपटने और दशम भाव में सप्तमेश के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सूर्य देव की उपासना और अर्घ्य। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य दें। ओम घृणीय सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपके करियर में सफलता, मान सम्मान और प्रसिद्धि लाएगा। रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट एम्प्लॉयज एंड सबॉर्डिनेट्स। अपने कर्मचारियों, सबॉर्डिनेट्स और कॉलीग्स के साथ अच्छा व्यवहार करें। उनकी मेहनत की सराहना करें और उन्हें सहयोग दें। बैलेंस इन वर्क एंड लाइफ। अपने काम और अपने व्यक्तिगत जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखें। अपने परिवार, अपने जीवन साथी, अपने दोस्तों और अपने शौक के लिए पर्याप्त समय निकालें। नियमित रूप से आराम करें और तनाव से बचें। पिता का सम्मान और आशीर्वाद। अपने पिता का हमेशा सम्मान करें, उनकी बात सुनें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके साथ समय बिताएं और उनके अनुभवों से सीखें। शनिदेव की उपासना। शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और तेल का दान करें, जिससे आपके करियर में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। विष्णु सहस्त्रनाम। सफलता पाने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और विष्णु जी की आराधना करें। सेवंथ लॉर्ड इन 11th हाउस। सप्तमेश एकादश भाव में। प्रिडिक्शंस। जब सप्तमेश ग्रह एकादश भाव में स्थित होता है तो यह एक शुभ, लाभदायक और सामाजिक योग का निर्माण करता है। एकादश भाव, जिसे लाभ भाव, आय भाव, बड़े भाई बहनों का भाव, मित्र भाव या इच्छा पूर्ति भाव भी कहा जाता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपके लाभ, आपकी आय, आपके बड़े भाई बहनों, आपके मित्रों, आपके सामाजिक दायरे, सोशल सर्कल, आपके नेटवर्क, आपकी महत्वाकांक्षाओं, एम्बिशंस, आपके पुरस्कारों, रिवॉर्ड्स और आपकी उपलब्धियों, अचीवमेंट्स का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तमेश का एकादश भाव में होना आपके वैवाहिक जीवन, आपकी साझेदारियों, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके सामाजिक जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह योग आपके जीवन में समृद्धि, सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा और मनोकामनाओं की पूर्ति लाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह योग आपके लिए क्या-क्या शुभ फल और अवसर लेकर आया है। इच्छाओं की पूर्ति और सुखद वैवाहिक जीवन, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। यह योग आपकी इच्छाओं की पूर्ति का प्रबल संकेत देता है, विशेष रूप से विवाह, प्रेम और साझेदारी से संबंधित इच्छाओं की। आपकी शादी आपकी पसंद के व्यक्ति से, आपकी इच्छा के अनुसार और आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप होगी। आप एक सुखी, संतुष्ट, प्रेमपूर्ण और आनंदमय वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। आपका जीवन साथी आपकी हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेगा, आपको हर प्रकार का सुख और आनंद देगा और आपके सपनों को साकार करने में आपका पूरा सहयोग करेगा। आप दोनों के बीच गहरा प्रेम, अटूट विश्वास, सच्चा सम्मान और अद्भुत आपसी समझ होगी। आर्थिक लाभ, समृद्धि और वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल गेन्स, प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यह योग आपकी आय में वृद्धि, आर्थिक लाभ, समृद्धि और वित्तीय स्थिरता का सूचक है। आपको विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त होगा, जैसे कि व्यवसाय, नौकरी, निवेश, विरासत, लॉटरी, उपहार या किसी अन्य अप्रत्याशित स्रोत से। आपका जीवन साथी भी आर्थिक रूप से मजबूत, सफल और समृद्ध होगा और आप दोनों मिलकर अपने भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाएंगे। आप विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे और अपनी सभी भौतिक इच्छाओं को पूरा करेंगे। बड़े भाई बहनों और मित्रों का सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन। आपको अपने बड़े भाई बहनों और मित्रों का भरपूर सहयोग, समर्थन, प्रेम और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वे आपके हर अच्छे बुरे समय में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी हर संभव मदद करेंगे, आपको सही सलाह देंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आपका जीवन साथी भी आपके बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ अच्छा रिश्ता बनाएगा, उनका सम्मान करेगा और उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा। सामाजिक दायरे का विस्तार, नेटवर्किंग और लोकप्रियता, एक्सपेंशन ऑफ सोशल सर्कल, नेटवर्किंग एंड पॉपुलैरिटी। आपका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत होगा और आप नए लोगों से मिलेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, नए संपर्क स्थापित करेंगे और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे। ये नेटवर्किंग आपके करियर, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आप समाज में लोकप्रिय होंगे, लोग आपसे मिलना जुलना पसंद करेंगे, आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे और आपके साथ दोस्ती करना पसंद करेंगे। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, लक्ष्य प्राप्ति और सफलता, फुलफिलमेंट ऑफ एम्बिशंस, गोल अचीवमेंट एंड सक्सेस। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने में सफल होंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे।
आप एक सफल, समृद्ध और संतुष्ट जीवन व्यतीत करेंगे। प्रेम विवाह की संभावना। यह योग प्रेम विवाह की संभावना को भी बढ़ाता है। आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जिससे आप प्रेम करते हो या जिसके साथ आपका पहले से ही प्रेम संबंध रहा हो। भाग्यशाली जीवन साथी। आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा और उसके आने के बाद आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आपकी तरक्की होगी और आपकी किस्मत चमक उठेगी। सामाजिक जीवन साथी। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोशल होगा, उसके बहुत सारे दोस्त होंगे और वह सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। उम्र में बड़ा जीवन साथी। ये योग यह भी संकेत देता है कि आपका जीवन साथी आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है या अधिक मैच्योर और अनुभवी हो सकता है। संतान सुख। आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी जो आपका नाम रोशन करेगी। एकादश भाव में सप्तमेश होने से कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ी सकता है। बहुत ज्यादा चाहत और कभी न पूरा होने वाली इच्छाएं। एकादश भाव लाभ और इच्छाओं का घर है। यहाँ सप्तमेश होने से आप बहुत ज्यादा पाने की इच्छा रख सकते हैं। आपके मन में हमेशा और अधिक धन, अधिक नाम और अधिक सुख पाने की चाह रहेगी, जिससे आपको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। यह लालसा, ग्रीड, आपको बेचैन और असंतुष्ट बनाए रखेगी और आप हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते रहेंगे। अपनी इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए आपको अपनी इच्छाओं को सीमित करना होगा और संतोष की भावना रखनी होगी। आपको याद रखना होगा कि हर चीज़ हमेशा हासिल नहीं की जा सकती और जो आपके पास है उसकी कद्र करनी सीखनी होगी। दोस्तों और बड़े भाई बहनों से अनबन या उनका दूर होना। आपके मित्र, आपके बड़े भाई बहन या आपके साथी, इन लोगों से आपका मनमुटाव हो सकता है। उनके विचारों में और आपके विचारों में टकराव हो सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव और दूरियां बरज सकती हैं। आपके बड़े भाई बहन या दोस्त किसी बात से नाराज हो सकते हैं या आपसे दूर हो सकते हैं। आपको दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना होगा, उनके साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करना होगा, उनके प्रति धैर्य रखना होगा और उनसे खुलकर बात करनी होगी। सामाजिक दबाव और दिखावा। समाज आपको कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता है जो आपको पसंद ना हो। दूसरों को दिखाने के लिए आप दिखावे में बहुत ज़्यादा धन खर्च कर सकते हैं, जो आपके मूल्यों के विरुद्ध हो सकता है। ये चीज़ें आपके रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती हैं। दिखावा करने से बचें और अपनी ईमानदारी बनाए रखें। आपको अपने मूल्यों और अपनी मान्यताओं को समझना होगा और उसी के अनुसार कार्य करना होगा। एक से अधिक रिश्तों में उलझन या धोखे का डर। इस योग के कारण आपका मन किसी और की तरफ आकर्षित हो सकता है, जिससे आपके रिश्तों में परेशानी हो सकती है। आपको अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना होगा और किसी भी ऐसी गतिविधि एक्टिविटी से बचना होगा जो आपके रिश्तों में संदेह, डाउट पैदा करे। अस्थिरता। आपके करियर और आय में उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे आपको आर्थिक अस्थिरता महसूस हो सकती है। रेमिडीज। इन मुश्किलों से बचने और एकादश भाव में सप्तमेश के अच्छे फल पाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। विष्णु और लक्ष्मी की पूजा। नियमित रूप से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः मंत्रों का जाप करें। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मित्रों और बद्दे भाई बहनों से प्रेमपूर्ण संबंध। अपने दोस्तों और बद्दे भाई बहनों के साथ प्रेम से पेश आएं। उनकी बात सुनें, उनका सम्मान करें और उनका सहयोग करें। उनके साथ मिलकर समय बिताएं और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। संतोष का भाव जो आपके पास है उसमें खुश रहें। लालच से बचें। ईश्वर का धन्यवाद करें। दान पुण्य करें। गरीबों, जरूरतमंदों और धार्मिक लोगों को दान दें। हनुमान जी की आराधना। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। इच्छाओं को नियंत्रित करें। अपनी इच्छाओं को सीमित करने का प्रयास करें। हर चीज को पाने के लिए प्रयास करना जरूरी है, पर अपनी क्षमता से ज्यादा की उम्मीदें न रखें। धैर्य रखें। जीवन में हर चीज समय पर होती है। धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। सत्य बोले, हमेशा सच बोले और धोखे से बचे। सेवंथ लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस, सप्तमेश द्वादश भाव में। प्रिडिक्शंस। जब सप्तमेश ग्रह कुंडली के द्वादश भाव में स्थित होता है तो यह एक जटिल, रहस्यमय और आध्यात्मिक स्थिति मानी जाती है। द्वादश भाव, जिसे व्यय भाव, मोक्ष भाव, शयन भाव, विदेश भाव या हानि भाव भी कहा जाता है, आपके खर्चों, हानियों, अलगाव, सेपरेशन, एकांत, विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रैवल, शयन सुख, प्लेजर ऑफ बेड, मोक्ष, आध्यात्मिकता, चैरिटी, अस्पताल,
जेल, जेल, हिडन एनिमीज और अननोन प्लेसेस का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तमेश का द्वादश भाव में होना आपके वैवाहिक जीवन, आपकी साझेदारियों, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके स्वास्थ्य और आपके आध्यात्मिक विकास को गहराई से प्रभावित करता है। यह योग आपके जीवन में कई उतार-चढ़ाव, परिवर्तन और अनिश्चितताएं ला सकता है, लेकिन साथ ही यह आपको आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग भी दिखा सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह योग आपके लिए क्या-क्या संभावनाएं, चुनौतियां और संदेश लेकर आया है। विदेश यात्रा, विदेश में बसना और विदेश से लाभ। यह योग आपको विदेश यात्रा के अनेक अवसर प्रदान कर सकता है। आप शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी, पर्यटन, तीर्थ यात्रा या किसी अन्य उद्देश्य से विदेश जा सकते हैं। यह भी संभव है कि आप विदेश में ही बस जाएं, या आपका जीवन साथी विदेश से हो, या आपको विदेश से धन, संपत्ति या अन्य प्रकार का लाभ प्राप्त हो। आप किसी विदेशी कंपनी में काम कर सकते हैं, किसी विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं या किसी विदेशी व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। आध्यात्मिक झुकाव, वैराग्य और मोक्ष की इच्छा, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, डिटैचमेंट एंड डिजायर फॉर लिबरेशन। यह योग आपको आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है। आप धर्म, दर्शन, योग, ध्यान और मोक्ष के मार्ग में रुचि ले सकते हैं। आप सांसारिक सुखों, भौतिक वस्तुओं और रिश्तों से विरक्त, डिटैच्ड होकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो सकते हैं और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आप एकांतवास, सॉलिट्यूड, मेडिटेशन और चांटिंग में समय बिताना पसंद कर सकते हैं। दान, पुण्य, परोपकार और समाज सेवा, चैरिटी, फिलैंथ्रोपी एंड सोशल सर्विस। आप दान, पुण्य, परोपकार और समाज सेवा के कार्यों में रुचि ले सकते हैं। आप गरीबों, जरूरतमंदों, असहाय लोगों, बीमारों और पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करेंगे और बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं करेंगे। आप किसी धार्मिक संस्था, अस्पताल, अनाथालय या वृद्धाश्रम में स्वयंसेवक, वॉलंटियर के रूप में काम कर सकते हैं। खर्चों में वृद्धि, आर्थिक परेशानियां और हानि, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड लॉसेस। यह योग आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है, जिसके कारण आपको आर्थिक परेशानियों, तंगी या कर्ज का सामना करना पड़ सकता है। आपके पैसे अनावश्यक चीज़ों पर खर्च हो सकते हैं। आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपका पैसा चोरी हो सकता है या आपको किसी कानूनी मामले में आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। इसीलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, बचत करने की आदत डालें, अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। वैवाहिक जीवन में अलगाव, दूरियां और अनबन। यह योग आपके वैवाहिक जीवन में अलगाव, दूरियां, अनबन, मतभेद, विवाद या अलगाव पैदा कर सकता है। आप और आपके जीवन साथी के बीच संवादहीनता, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, गलत फहमियाँ, अविश्वास या किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस के कारण तनाव, दूरियां और अलगाव की भावना बढ़ सकती है। यह भी संभव है कि आप दोनों अलग-अलग शहरों, राज्यों या देशों में रहें, जिसके कारण आप एक दूसरे से दूर रहें और आपके रिश्ते में ठंडापन आ जाए। गुप्त शत्रु और षड्यंत्र। आपके कुछ गुप्त शत्रु हो सकते हैं, जो पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं या आपको बदनाम करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें और अपने रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखें। खर्चीला जीवन साथी। आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा खर्चीला हो सकता है, जिसके कारण आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विदेशी जीवन साथी। आपको कोई विदेशी मूल, फॉरेन ओरिजिन का जीवन साथी मिल सकता है या आपका विवाह किसी विदेशी व्यक्ति से हो सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं। आपको या आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिनके कारण आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं या आपको लंबी अवधि तक बिस्तर पर रहना पड़ सकता है। बेड प्लेजर। यह योग बेडरूम प्लेजर को भी दर्शाता है। आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। चैलेंजेस। द्वादश भाव में सप्तमेश होने से कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, जिनसे आपको सावधान रहना होगा। अकेलापन, दुर्याओं और मनमुटाव, लोनलीनेस, डिस्टेंसेस एंड डिसएग्रीमेंट्स। इस स्थिति में आपके जीवन साथी से दूर रहने या अलग होने की संभावना बढ़ जाती है। आप दोनों में एक दूसरे के प्रति कमजोरी आ सकती है, जिससे रिश्ते में तनाव, झगड़े या मनमुटाव हो सकता है। आपका मन अकेलापन महसूस कर सकता है और आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपकी बात नहीं समझता। आपको अपने साथी के साथ बातचीत बनाए रखने
और उनके प्रति सहानुभूति रखने की आवश्यकता होगी। आपको अपने रिश्तों को समय देना होगा और उसमें सुधार लाने के लिए प्रयास करना होगा। आर्थिक कठिनाइयाँ और नुकसान, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड लॉसेस, द्वादश भाव खर्चों का घर है और यहाँ सप्तमेश होने से आपके खर्चे बहुत अधिक हो सकते हैं। आपको अचानक धन हानि भी हो सकती है। आपका पैसा गलत कामों में खर्च हो सकता है या आप किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा, बचत पर ध्यान देना होगा और सोच समझकर निवेश करना होगा। कहीं भी धन लगाने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार लें। स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक अशांति, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेंटल अनरेस्ट, आपको या आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं या लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ सकता है। इस स्थिति में आप मानसिक अशांति, चिंता और अवसाद का भी शिकार हो सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, तनाव से दूर रहें और नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराएं। गुप्त शत्रु और धोखे, आपको धोखा मिलने का खतरा है। शत्रु आपके पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें और हर किसी पर भरोसा न करें। दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास न करें और हमेशा सतर्क रहें। यात्राओं से परेशानी, विदेश या लंबी यात्राओं के दौरान आपको परेशानी हो सकती है। यात्रा करते समय सावधानी बरतें और अपने सामान और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पार्टनर से जुड़ी समस्याएं, आपके पार्टनर की सेहत या उनके व्यवहार से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें। अनिद्रा, आपको नींद न आने की समस्या हो सकती है, जिससे मन और शरीर दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है। रात को सोने से पहले शांत रहें और तनाव से बचने की कोशिश करें। रेमेडीज, इन मुश्किलों से बचने और द्वादश भाव में सप्तमेश के शुभ फल पाने के लिए आप यह कर सकते हैं। शिव की पूजा और ओम नमः शिवाय का जाप। भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा करें। शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस उपाय से आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपके संकट दूर होंगे और आपके रिश्तों में सुधार होगा। शिव जी आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। दान पुण्य और परोपकार, गरीबों, जरूरतमंदों और बीमार लोगों को दान दें। गौशाला में गायों को चारा खिलाएं। धार्मिक कार्यों में भाग लें और धार्मिक स्थलों पर जाएं। परोपकार करने से आपको पुण्य मिलेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दान करना और दूसरों की मदद करना आपको शांति देगा और आपके जीवन में बदलाव लाएगा। एकांत में ध्यान और आध्यात्मिकता, एकांत में समय बिताएं, ध्यान करें और अपनी आत्मा को शांत करने का प्रयास करें। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें और सत्संग में भाग लें। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा। यात्रा से पहले सावधानी, यदि आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो सभी ज़रूरी दस्तावेज अपने पास रखें और सुरक्षा का ध्यान रखें। खर्चों पर नियंत्रण और बचत, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। फिजूल खर्ची से बचें और बचत करने की आदत डालें। पार्टनर पर विश्वास, अपने पार्टनर पर विश्वास बनाए रखें और उनके साथ खुलकर बातें करें। झगड़ों से बचें और एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करें। सकारात्मक दृष्टिकोण, हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। निराशा से बचें और आशावादी रहें। घर का वास्तु, अपने घर के वास्तु पर ध्यान दें। वास्तु दोषों को दूर करने के लिए उपाय करें। तो दोस्तों, आज हमने सप्तमेश यानी सातवें घर के स्वामी ग्रह की विभिन्न भावों में स्थिति के बारे में विस्तार से जाना। हमने देखा कि कैसे हर भाव में सप्तमेश का होना आपके वैवाहिक जीवन, आपके रिश्तों और आपके जीवन के अन्य पहलुओं को प्रभावित करता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ज्योतिष के इस महत्वपूर्ण पहलू को समझने में मदद की होगी और आप इसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर पाएंगे। यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हैं या कोई विचार हैं या कोई और बात आप मुझसे कहना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके प्रेम और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन का यही सार है कि हम सबको प्रेम दें, दुनिया में प्रेम फैलाएं, सबकी मदद करें और सबको खुश रखें। राधे राधे।